नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मुनाफा। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम अजय और छोटे भाई का नाम विजय था। दोनों भाई स्वभाव से एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। बड़ा भाई अजय छोले भटूरे का ठेला लगाता था, वहीं छोटा भाई आलसी बना रहता था और कोई काम नहीं करता था। आलसी होने के बावजूद भी वह विलासिता का जीवन जीना चाहता था। बिना मेहनत के वह उज्जवल भविष्य का सपना हमेशा देखता रहता था। एक दिन छोटा भाई विजय अपनी भाभी के लिए एक साड़ी खरीद लाया। भाभी को साड़ी बहुत पसंद आई। साड़ी देखकर भाभी ने विजय से पूछा, तुम तो कुछ कमाते नहीं हो, फिर इतने पैसे कहाँ से आए? विजय ने उत्तर दिया, भाभी आप ऐसे सवाल ना पूछें, मैं बस जुगाड़ करता हूँ और इन जुगाड़ों से मैं जल्दी ही धनी बन जाऊंगा। ये सुनकर बड़े भाई अजय ने कहा, तू ऐसे जुगाड़ों से धनी बन सकता है, लेकिन ऐसा धन ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है। इस बात पर विजय ने उत्तर दिया, आप मुझे ना सिखाएं, आप ईमानदारी से काम करते हो, लेकिन ईमानदारी से सिर्फ आवश्यकताएं पूरी होती हैं, धनी बनने का सपना नहीं। यह कहकर विजय ने हमेशा के लिए अपने बड़े भाई के मुंह को बंद कर दिया। अजय बाजार में छोले भटूरे का ठेला चलाता था। अजय के बने हुए छोले भटूरे की उच्च गुणवत्ता के कारण ग्राहक हमेशा उसके ठेले पर आते रहते थे। लोग अजय के छोले भटूरे को इतना पसंद करते थे कि वे उसे पैक करा के घर भी ले जाते थे। हालांकि इसमें अजय का मुनाफा कम हो जाता था। एक दिन जब अजय ने अपने मासिक बिक्री की जानकारी अपनी पत्नी अलका को दी, तो अलका ने कहा कि इस महीने की कमाई पिछले महीने की कमाई से कम है। इस तरह हमारा गुजारा नहीं चलेगा। तब अजय ने उत्तर दिया, इस महीने तेल के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए मुनाफा थोड़ा कम है। इस पर अलका ने अजय को सलाह दी कि तुम अपने छोले भटूरे के दाम को बढ़ा दो, तभी हमें अधिक मुनाफा होगा। इस पर अजय ने कहा, नहीं अलका, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो लोग मेरे छोले भटूरे नहीं खरीदेंगे। उनकी ये बातें विजय ने भी सुन ली थीं। एक दिन अलका को एक फ़ोन आता है कि उसके पिताजी बहुत बीमार हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। ये सुनकर अलका रोने लगी। इस पर अजय ने अलका से कहा, रो मत अलका, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे पिताजी के पास जाऊंगा। इसके बाद अजय विजय से कहता है कि जब तक वे वापस नहीं आते हैं तब तक वह छोले भटूरे बेचता रहे। और याद रखना कि मेरे ग्राहकों को
कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं छोले भटूरे बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला सामान खरीदता हूँ, इसलिए तुम सस्ते सामान के चक्कर में नहीं पड़ना। अजय और अलका के जाने के बाद विजय ने छोले भटूरे का ठेला लगाना शुरू कर दिया। ग्राहक आकर आराम से छोले भटूरे खाते थे। एक दिन विजय देखता है कि भटूरे बनाने के लिए तेल खत्म हो गया है। विजय बाजार से सस्ता तेल खरीद लेता है ताकि वह अपना मुनाफा बढ़ा सके। रोज की तरह लोग छोले भटूरे खाने के लिए उसके ठेले पर आते हैं। हालांकि कुछ समय बाद 2 ग्राहक आते हैं और कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। वो कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि छोले भटूरे खाने से उनकी तबीयत बिगड़ी हो। ये सुनकर विजय डर जाता है और छोले भटूरे बेचना बंद कर देता है। जब अजय घर आता है तो उसे सारी बात पता चलती है। वह विजय से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। विजय उसे बताता है कि वह सस्ते तेल के साथ छोले भटूरे बनाने लगा था ताकि उसकी कमाई बढ़ सके। इस पर अजय उसे समझाता है कि अधिक मुनाफा कमाने के लिए तुम्हें छोटे तरीके नहीं अपनाने चाहिए। अगर तुमने उच्च गुणवत्ता नहीं बनाई तो तुम्हारे ग्राहक तुम्हारे पास नहीं आएंगे। ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए तुम्हें उच्च गुणवत्ता वाले सामान का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद अजय विजय को सिखाता है कि मुनाफा कमाने के लिए सही तरीके से काम करना ज़रूरी होता है। उच्च गुणवत्ता वाले सामान का उपयोग करके ग्राहकों की संतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए और धीरे धीरे उनका विश्वास जीतना चाहिए। मुनाफा कमाने के चक्कर में गलत दिशा में कदम नहीं उठाना चाहिए। विजय ने अपने बड़े भाई की बातों को मानकर छोले भटूरे फिर से बेचने शुरू किए। उसने ग्राहकों की संतुष्टि को प्राथमिकता देने का प्रयास किया और उच्च गुणवत्ता के सामान का उपयोग करके मुनाफा कमाने का सही तरीका सीखा। इसके परिणाम स्वरूप उसकी छोले भटूरों की ख्याति बढ़ी और उसका सपना सच हो गया। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।